रुकिए रुकिए सुनिए। बस प्लीज शांत हो जाइए। सर मोहन की कोई गलती नहीं है सर। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमने किसी का किडनैप नहीं किया है। अगर आपको अरेस्ट करना है तो आप मुझे कीजिए, ये जानने के बावजूद कि वो मेरा बेटा नहीं है मैंने उसे अपने घर में रखा सर। सर मोहन को मत लेके जाइए प्लीज। देखिए ये सब बाद में तय होगा, फिलहाल आप हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। सर पर जब गलती ना की हो तो डरना नहीं चाहिए। सबका ख्याल रखना, रिमझिम का ध्यान रखना, अपना भी। मोहन सर एक मिनट। मोहन तुम बोलो ना। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता था। बर्बादी मुबारक हो। धीरे करो, जो मुझे तुमसे नहीं बनानी रोटी। बाबू कहाँ है? बेबी तुम्हारे पापू ने इतना बड़ा न्यूज चैनल चलाते, बहुत काम होता है वहाँ पे। अभी देखना किसी गुंडे बदमाश को पकड़ के पुलिस के हवाले कर रहे होंगे। ये बात तुमने पहली बार ठीक की। मेरे पापू बहुत ब्रेव है। अब तुम भी ब्रेव बनो और मुझे चोटी बना दो। हाँ जाओ फोन पे बात करो। मैं कार्टून आ रहा होगा। ओह तुम भी तो। हाँ मेघा दीदी। गुरु रिमझिम कहाँ है? बस यही है घर पे, स्कूल के लिए रेडी हो रही है। सुन मेरी बात ध्यान से सुनना और हिम्मत रखना। मोहन को अभी पुलिस ने अरेस्ट किया। क्या भैया को? पर क्यों दीदी, कैसे? रिमझिम को इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, तो रिमझिम का ख्याल रख। ना उसे टीवी देखने देना और ना स्कूल जाने देना। आज की ब्रेकिंग न्यूज,
इंदौर की यह सुबह एक चौंका देने वाली खबर के साथ आई है। इंदौर के मशहूर जर्नलिस्ट को पुलिस ने आज पुलिस सुना ना मैंने क्या कहा करने के आरोप में जी दीदी मैं ध्यान रख। बेबी टीवी का रिमोट दो। बेबी लेट हो रहा है स्कूल। आइए ले चलते हैं आपको हमारे रिपोर्टर समीर के पास। टीवी क्यों बंद किया तुमने? बेबी वो हाँ अभी जो फोन आया था ना स्कूल से फोन था, आज छुट्टी है स्कूल को। सच्ची? हाँ। अरे तो मैं पूरा दिन टीवी देख सकता हूँ? अरे नहीं ये छुट्टी वाले दिन ऐसे टीवी में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम एक काम करो, वो नया वाला टीवी वीडियो गेम है ना, वो खेलती रहो। हाँ ये अच्छा आइडिया है। ध्यान से। इस समय हम रजवाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं। आइए मेगा जी से इस केस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मिसेस भटनागर, आपने क्यों उस पागल लड़के को अपने घर पर रखा? अच्छा आप ये बताइए, क्या ये सच है कि मिस्टर मोहन भटनागर सिर्फ आपको खुश करने के लिए उस पागल बच्चे को अपने घर में रखा? और क्या वजह हो सकती है उनका ऐसा करने की? देखिए ये सारे इल्जाम झूठे हैं, मोहन निर्दोष है। क्या आपको अपने पति की साजिश के बारे में मालूम था? अच्छा आप ये बताइए कि वो बच्चा आपका नहीं है, ये आपको कब पता चला? और कितने अगवा किए हुए बच्चे हैं जिनके बारे में आपको मोहन ने नहीं बताया? बताइए, दीजिए सबके जवाब। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। सब मोहन भटनागर मेरे हस्बैंड। हाँ जी, वो अंदर है। सर हम उनकी बिल कराने आए। देखिए उसमें वक्त लगेगा। अरे ऐसे कैसे वक्त लगेगा? आप उन्हें ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? किसी बच्चे को पागल खाने से घर लाना, उसका ख्याल रखना, प्यार करना, ये कहाँ का जुर्म है सर? सर मुझे अभी मिलना है उनसे, प्लीज। देखिए मैडम, कानून नियम से चलता है, हमदर्दी से नहीं। उनका भी इंट्रोगेशन चल रहा है, इस वक्त उनसे कोई भी नहीं मिल सकता। एक बार इंट्रोगेशन हो जाएगा, उसके बाद शायद आप उनकी बेल करा सकते हैं। तब तक आप वहां बैठिए। आप आइए चाची। मैंने कहा ना आपसे, मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। ऐसे मौके पे मैं अपनी बीवी को ये नहीं कहना चाहता था कि वो हमारा बेटा नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि शादी तक रुक जाता। और उस बुरी औरत का दुख और इंतजार भी और बढ़ाया तुमने, सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए। इस बात का मुझे दुख है। दुख तो तुम्हें अपने हर गलत काम का होगा मिस्टर भटनागर। तुम एक जर्नलिस्ट हो, इल्लीगल डिटेंशन यानी किसी को जबरदस्ती पकड़ कर रखने का मतलब समझते हो तुम? मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से वो लड़का हमारे पास आया। मुझे गलत खबर दी गई थी। हाँ, आपने कहा था मुझसे कि आपको किसी ने गलत जानकारी दे दी और इसीलिए ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। आप बताएंगे कि वो आदमी कौन था? ऐसा कौन है जो ये सब कर सकता है? उस लड़के को कैसे जानता था वो? देखिए, आप एक बार सिर्फ उसका नाम बता दीजिए, बाकी बातें वो खुद ब खुद बदल देगा। अगर वो आपको फंसाना भी चाहता, फिर भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। यही वो जगह, यही पर और मुकाबला तुम्हारे और मेरे बीच में। तुम्हें 24 घंटे जितना हंस सकते हो हंस लो, जितना जी सकते हो जी लो मेरे परिवार के साथ, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं। और बात करके रख दूंगा मैं तुम। इसमें मेरी जीत होगी। 12 साल पहले भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब तो सुन लो। तुम यही चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? ठीक है, तो मैं चला जाऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। या फिर ये सब हमें गुमराह करने का प्लान है तुम्हारा? आपको जो सोचना है आप सोचिए। आई एम सॉरी। उस लड़के का नाम मैं आपको नहीं बता सकता।
मोहन भटनागर जैसा कमीना आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। जब वो एक पागल लड़के को अपना बेटा बनाकर अपने घर पर रख सकता है, तो न जाने उसने कितने मासूमों के साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा। क्या आपको लगता है मोहन भटनागर को और बच्चे भी मिले होंगे? मिले होंगे। जब उसे एक बच्चा मिल सकता है तो क्या पता उसे और भी मिले होंगे। लेकिन मेरी भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा ना हुआ हो, वरना क्या पता उसने उन बच्चों के साथ क्या क्या किया होता। पर आप भी तो नकली मुन्ना बनकर मोहन भटनागर के घर गए थे, क्यों? जी मैं गया था। मैं इसलिए मुन्ना बनकर गया था क्योंकि मोहन भटनागर ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। अफसोस है मुझे कि मेरी आंखें जरा देर से खुली, लेकिन अब मुझे यह कहने से कोई डर नहीं कि मोहन भटनागर प्रोजेक्ट तलाश के नाम पे एक ढोंग कर रहा है। भले ही मेरी आंखें देर से खुली हो, लेकिन मुझे यकीन है कि पुलिस की तफ्तीश के बाद मोहन भटनागर के और कई गुनाह सामने आएंगे। एहसास हुआ मुझे इस बात का कि वो बेचारा पागल लड़का कभी अपने मुंह से सच नहीं कह पाता, इसलिए मैं सच सामने लेके आया। किस हद तक गिर चुका है ये लड़का। विश्वास नहीं होता कि हमारा अब्दुल, कैसे हो सकता है ये लड़का मेघा दीदी का बेटा। अरे देखो मोहन भटनागर। मोहन भटनागर जी, क्या आपको बेल मिल गई है? पुलिस ने आप पर कौन कौन से चार्जेस लगाए? क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? अरे पीछे हटिए आप लोग, पहले सवाल बाद में पीछे हटिए। सुनिए, सवाल तो करने दीजिए। देखिए, मोहन भटनागर ने अब तक हमारे हर सवाल का जवाब नहीं दिया है, इसीलिए उनके साथ हमें और भी पूछताछ करनी बाकी है। अरे पर हमारे भी जब तक हमारी इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती, इनको पुलिस हिरासत में ही रहना होगा। ओके? पर इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों के कुछ सवाल हैं। मोहन भटनागर जी, आप जवाब दीजिए हमें। आप ऐसे चुप नहीं रह सकते, आप जवाब दीजिए। अंदर ले जाओ। बाहर चलिए, बाहर चलिए। सब लोग हमें कुछ सवाल आप लोग बाहर चलिए, बाहर चलिए। आप लोग बाहर चलिए, बाहर चलिए, बाहर। इसे कहो ना, ये तुम्हें क्यों नहीं छोड़ रहा है? हमने ऐसा क्या किया है? तुम बात करो ना इनसे। मैं बात करती हूँ, रुको। कुछ नहीं हुआ मुझे, जल्दी छोड़ देंगे। बस तुम हिम्मत मत हारो। इस बार ये लड़ाई मुझसे ज्यादा तुम्हें लड़नी।
भटनागर, मोहन 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 भटनागर, प्रोजेक्ट तलाश, मोहन भटनागर, मोहन भटनागर, प्रोजेक्ट तलाश, प्रोजेक्ट तलाश, मोहन भटनागर जैसे लोग इस समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि उन्हें पहचानना सबसे मुश्किल है। बच्चों को अगवा करना, जान की धमकी देना, न जाने और क्या क्या गुनाह किए हैं उसने। जी नमस्ते। नमस्ते। आज इसी की वजह से अद्दू हमारे साथ है। भाई होने की रस्म नहीं निभाएगा। ये तुम्हारे लिए जी एक माँ का आशीर्वाद समझ के रखो। चाची, ये वही है। पुलिस और मीडिया को यही घर लेकर आया था। मोहन अंकल पे भी सारे इल्जाम इसने लगाए। हम सबको एक साथ मिलकर मोहन भटनागर जैसे क्रिमिनल्स के लिए कड़ी से कड़ी सजा मांगनी होगी। मैं आता हूं। और इस देश के हर बड़े आदमी को यह दिखाना होगा कि कानून सबके लिए एक। जब तक हमारे सारे बच्चे बाहर नहीं आ जाए तब तक ये मुजरिम छूटना नहीं चाहिए। नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। वैसे भी मोहन भटनागर जैसे लोग जो खुद दिन रात क्राइम के न्यूज दिखाते हैं, जब वो खुद क्राइम करे तो क्या वो गुनाह नहीं है? बिल्कुल गुनाह है। उसे सजा मिलेगी, अपने किए की सजा भुगतेगा। मोहन भटनागर, मोहन भटनागर मुर्दाबाद, मोहन भटनागर मुर्दाबाद, 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 मोहन भटनागर मुर्दाबाद, मोहन भटनागर मुर्दाबाद, मोहन भटनागर मुर्दाबाद, मोहन भटनागर मुर्दाबाद। भटनागर मुर्दाबाद, 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 मोहन भटनागर मुर्दाबाद, मोहन भटनागर मुर्दाबाद, मोहन भटनागर मुर्दाबाद। चिंता मत करो, मैं तुम्हें भला बुरा सुनाने नहीं आई। ये पूछने आई कि मोहन के बारे में जो तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो, क्या तुम्हें खुद की कहीं एक भी बात पर विश्वास है? पूरा विश्वास, बल्कि मैं ही क्यों, यहाँ मौजूद हर इंसान को आपका पति अपराधी लगता है। ये भी देख रहे हो कि तुम इन सब में उनकी कितनी मदद कर रहे हो। मैं सिर्फ सच का साथ। सच का नाम मत। 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि मोहन के बारे में तुम ये सब सोचने लगे? नन्ही की शादी में नन्ही की शादी में मैं आपके पति का असली रूप नहीं जानता था। कौन से असली रूप की बात? मोहन हमेशा दूसरों के लिए जिए। आपकी आंखें, इनमें तो मोहन भटनागर भगवान नजर। आपके हिसाब से तो कभी वो गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन वो गलत है और उसे सजा में मिलेगी। लेकिन जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी, मैं पीछे हूं।